राधा, बहू खाने में आज ऐसा क्या बना रही हो जो खाना परोसने में इतनी देर कर रही हो? हाँ, सभी कब से इंतजार कर रहे हैं, अब किसी में भी और भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची। माँ जी वो क्या है ना, आज लकड़ी थोड़ी गीली थी, इस वजह से देर हो गई। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सभी की थाली सजा दूं। बहू तुझे ना बस बहाने बनाने आते हैं। अगर लकड़ी गीली थी तो उपले इस्तेमाल कर लेती, लेकिन नहीं, तुझमें इतनी सी भी समझ नहीं है। राधा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सबको थाली परोसने में लग जाती है। कमला, मैंने तुमसे एक बात बतानी थी। वो क्या है ना, हमारे पड़ोस के शर्मा जी ने हमारे राजीव के लिए एक लड़की बताई है। लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है। अगर तुम हाँ कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर हमारी छोटी बहू पढ़ी लिखी और नौकरी वाली होगी तो अच्छी बात है ना। रिश्तेदारी में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो राजीव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आप ऐसा करिए कि शर्मा जी से बोलकर बात आगे बढ़वाइए। हाँ माँ, मैंने तो उन्हें शर्मा अंकल के घर पर देखा भी है। बहुत समझदार है वो। ऑफिस और घर का दोनों का काम आसानी से मैनेज कर लेगी। तभी राधा भी बोल पड़ती है, वाह माँ जी, पढ़ी लिखी देवरानी आएगी तो बच्चों की पढ़ाई में भी मदद हो जाएगी। अरे बस बस, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। खुद से तो अपने बच्चे संभाले नहीं जाते और चलिए पढ़ाई करवाने। अरे इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं पढ़ाती तूने? जब देखो घर के कामों में सर खपाती रहती है, पता नहीं कितना काम करती है, फिर भी सब कुछ तो देर से ही होता है। देखो कमला, अब जमाना बदल गया है। पढ़ी लिखी और कामकाजी बहू आएगी तो घर की सोच भी बदलेगी। राजीव की जिंदगी के साथ साथ घर के बच्चों को भी आसानी होगी। राधा बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर उसकी देवरानी पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को थोड़ा देख लेगी। तुम हर बात में उसे डांटा मत करो। कुछ दिन बीतते हैं, सभी को शर्मा जी का बताया रिश्ता पसंद आता है और प्रीति दुल्हन बनकर इस घर में आ जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे प्रीति, अपने साथ ये सब क्या क्या सामान लाई है तू? कितनी तरह की मशीनें आई है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है? मुझे तो इनकी बिल्कुल भी समझ ना आए। भाभी, ये सारी मशीनें हमारे काम को आसान बना देती है। आप कहो तो मैं आपको सब दिखा दूं, साथ ही चलाना भी सिखा दूंगी। ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, बस एक दो बार में चलाना सीख लेंगे आप। अरे ना प्रीति, मुझे क्या जरूरत है ये सब सीखने की, मैं तो वैसे ही ठीक हूँ। जैसे अब तक अपने हाथों से काम चलाया है, आगे भी वैसे ही चलाऊंगी। कमला देवी बैठे बैठे सब सुन रही थी। अरे बेटा प्रीति, देख तेरी जेठानी ना गांव की है, उसे तो वही पुराना सामान भाता है। तू ना अपने नए नए तरीके की चीजें अपने रसोई में रख ले, उन्हें तू ही इस्तेमाल कर। कहीं राधा प्रीति की देखा देखी ना करने लगे, मुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अरे अगर इतने बड़े परिवार में मशीनों से काम होने लगे तो बिजली का बिल कौन देगा? कुछ दिन बाद, अरे बड़ी बहू, चाय कब तक बनेगी? हर काम में कितना लेट करती हो तुम। कल मैं ऊपर की मंजिल पर गया था, छोटी बहू को 2 मिनट भी नहीं लगे चाय बनाने में, और एक तुम हो कि। तेरा ससुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ सीख अपनी देवरानी से। ऑफिस के साथ साथ घर भी कैसे मैनेज कर लेती है। तू तो पूरा दिन इसी चूल्हे चौके में बिता देती है, फिर भी कोई काम समय पर नहीं हो पाता। माँ जी, प्रीति गैस इस्तेमाल करती है, समय की बचत हो जाती है, लेकिन मैं तो। अरे तू तो चुप ही रहा कर, अपनी गलती कभी मानने वाली नहीं है तू। तभी प्रीति नीचे आती है। भाभी क्या कर रही हैं? चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। अरे बेटा, तुम पूजा को साथ में ले लो, तुम्हारी जेठानी को तो काम से ही फुर्सत नहीं, कब से चाय बना रही है। माँ जी, मैं तो ऊपर से सारा काम निपटा चुकी, ऑफिस का काम भी फिनिश हो गया। सोचा आज भाभी के साथ कहीं घूम आओ, लेकिन देख रही हूँ भाभी अभी तक जुटी हुई हैं। अरे बेटा, तेरी जेठानी तो सुबह से लगी रहती है, उसे चैन कहाँ? वो सब हाथ से करती है ना, इसलिए उसके काम खत्म ही नहीं होते। भाभी, आपको देखकर हैरानी होती है, ये कपड़े मसाले सारे काम आप हाथ से ही करती हैं। इतना टाइम कैसे दे पाती हो आप? क्या करूं प्रीति, शुरू से यही आदत है ना, हाथ से ही करने में मुझे सुकून मिलता है। माना मशीन से सब जल्दी हो जाता है, पर खर्चा भी तो बढ़ जाता है ना। भाभी, आपने कभी खुद पर ध्यान दिया है? इस बचत के चक्कर में आप ना खुद पर ध्यान देती है, ना बच्चों पर, ना अपनी गृहस्थी पर। भाभी, पैसों के साथ साथ वक्त भी तो कीमती होता है ना। आपको पता है, मैं ऊपर वॉशिंग मशीन चला देती हूँ तो आधे घंटे में सब कपड़े हो जाते हैं, साथ साथ दूसरे काम भी निपटाती रहती हूँ, तो हुई ना समय की बचत। प्रीति, तुम अपनी जगह पर ठीक हो, पर मुझे लगता है कपड़ों को हाथ से धोना ही ठीक रहता है। बिजली भी बचती है, पैसा भी बचता है, साथ ही साथ कपड़े खराब भी नहीं होते।
भाभी आप मेरी बात मान लो, थोड़े बहुत कामों में इन मशीनों की मदद ले लिया करो। सारा दिन काम करते करते थक जाती होंगी आप। मैं तो काम निपटाकर थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ। देख बेटा प्रीति, तेरी जेठानी ना ऐसी है, गांव की है ना, गांव का तरीका छोड़ नहीं पा रही है। तू ज्यादा परेशान ना हो, ये जैसा करती है करने दे उसे। कमला प्रीति बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये भी तो सोचो, जब औरत सारा दिन काम में उलझी रहेगी तो बच्चों को समय कैसे दे पाएगी। बाबूजी बच्चों को तो मैं संभालती हूँ, उनका खाना कपड़े सब कुछ मैं ही तो देखती हूँ। पढ़ाई लिखाई का टाइम वो शायद मैं नहीं निकाल पाती। यही तो मैं कह रही हूँ भाभी, घर की काम मशीन कर ले तो आप बच्चों के साथ वक्त बिता सकती हैं, उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, साथ में वे अपनी माँ के साथ मस्ती भी कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई उनके पापा भी तो करवा सकते हैं ना, सब मेरे जिम्मे थोड़ी ना है। तभी वहाँ राधा के बच्चे आ जाते हैं। मामा सुनो ना, कल स्कूल में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तुम्हें तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनानी आती है, चलो ना मेरी मदद कर दो। बेटा खुद से कर लेना, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। थोड़ी देर में तेरे पापा आ जाएंगे, मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। ओहो, तुम्हारे पास कभी टाइम ही नहीं होता। बच्चा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर प्रीति पर पड़ती है। चाची, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी? मम्मी को तो कभी टाइम नहीं मिलता, सुबह से मम्मी रसोई में लगी रहती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलती हूँ। हम वहीं साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तुम्हें मजा भी आएगा और मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी भी पिलाऊंगी। सच चाची, आप मेरी हेल्प कर देंगी? वाह, आपको सब आता है, कोल्ड कॉफी भी मिलेगी घर पर। प्रीति, बच्चों को पढ़ाने का वक्त मेरे पास सच में नहीं रहता, क्या करूं, घर का काम भी तो जरूरी है। देखो राधा, काम में लगे रहना ठीक है, पर बच्चों का भविष्य उससे भी बड़ा काम है। अगर वो पीछे रह गए तो तुझे ही अफसोस होगा। आप सही कहते हैं बाबूजी, पर ये सब मेरे बस का नहीं है। हाथ से करने की आदत है, वही करती हूँ। मशीनों से मुझे डर लगता है, और माँ जी को सिलबट्टे का मसाला ही पसंद आता है। क्यों माँ जी? कमला जी चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती। चलो बच्चों छोड़ो ये सब, हम ऊपर चलते। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी करना है ना, मम्मी को मैं बाद में समझा दूंगी। राधा बहू, चलो बहुत बातें हो गई, अब जल्दी जल्दी चूल्हे में आग जला दे, नहीं तो खाना बनते बनते आधी रात हो जाएगी। हाँ माँ जी, करती हूँ। माँ जी वैसे मैं सोच रही थी एक गैस चूल्हा खरीद लेते, समय की बचत हो जाती। देख राधा, तू ना ज्यादा हवा में मत उड़, गैस चूल्हे का पैसा कौन देगा? तो मेरे बेटे की सारी कमाई को बर्बाद करने पर लगी रहती है। अरे प्रीति की बात अलग है, वो कमाती है, वो सारे सामान उसके पियर वालों ने उसे गिफ्ट में दिया है, इसलिए ज्यादा सोच मत। आज तक जैसे किया है आगे भी वही करेगी। जी माँ जी। कुछ दिन बाद राधा सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी, तभी भाभी क्या कर रही हैं? आज के समय में सिलबट्टे का इस्तेमाल कौन करता है? चलो मैं आपको मिक्सर चलाना सिखाती हूँ, आपके मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा। नहीं नहीं प्रीति, रहने दे, मैं अपने सिलबट्टे से ही खुश हूँ। कमला, देख रही हो ना अपनी बड़ी बहू को, प्रीति बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जिद पर अड़ी हुई है। इसकी ये जिद ही एक दिन बच्चों का नुकसान करेगी। तुम राधा को समझाओ, वो तुम्हारी जरूर सुनेगी। हाँ जी ठीक है। कुछ दिनों तक सब पहले जैसा ही रहता है। फिर एक दिन, भाभी आपने दही रखी है क्या? मुझे जरा सी दही दे दो ना। हाँ लो ना प्रीति, दही वहीं कोने में मटके में रखी हुई है। भाभी आपने दही को मटके में क्यों रखा है? फ्रिज में रख दो, ठंडा भी रहेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। अरे प्रीति, फ्रिज कहाँ से लाऊं मैं? वैसे भी फ्रिज होगा तो बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद करेंगे, और तुम्हें तो पता ही है ठंडे पानी से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। वैसे भी मैं ना शुरू से मटके का पानी ही पीती आई हूँ, तो मटका ही ठीक है। वैसे काम भी चल रहा है, क्यों आदत बिगाड़ना, और तो और पैसों की भी बर्बादी। भाभी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आपकी बात अपनी जगह सही भी है, पर फ्रिज आसानी हो जाती है, चीजें खराब नहीं होती जल्दी, सब्जियों को ठीक रखने के लिए बार बार गर्म भी नहीं करना पड़ता। अरे प्रीति, इतनी झंझट वाली बात नहीं है, तुझे पता है मैं तो सारी सब्जियों को रात में दोबारा गर्म करके रख देती हूँ, सुबह तक ठीक रहती है। पर भाभी अगर फ्रिज होगा तो आपकी मेहनत कम लगेगी, आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। गृहिणी का मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप सिर्फ मेहनत करें, गृहिणी का मतलब आप काम के साथ साथ अपने लिए, अपने बच्चों और पति के लिए भी समय निकालें। असली मायने में वही कुशल गृहिणी की पहचान है। तू सही कह रही है प्रीति, पर तू जानती है ना तेरे भैया के हालात कैसे हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम और राजीव दोनों नौकरी करते हो, इसलिए तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं है। भाभी
ये तो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, कोई फालतू के शौक नहीं है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य और बच्चों पर पड़ता है। प्रीति ये बात कहकर ऊपर चली जाती है। कुछ दिन बाद रेखा किसी काम से ऊपर जाती है। वहां प्रीति सब्जियां काट रही थी। अरे ये क्या है प्रीति, इसमें तो सब्जियां खुद ब खुद कट रही है, ऐसा लगता है कोई जादू है। भाभी जादू नहीं, इसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। इसमें सब हो जाता है, सब्जियां कटती हैं, मसाले पीसते हैं, यहाँ तक कि आटा भी गूंथ सकते हैं। वाह प्रीति, तू तो बहुत समझदार है, सारे काम इतनी आसानी से कर लेती है। इसमें समझदारी की क्या बात है भाभी, ये तो मशीन का कमाल है। आप चाहो तो आप भी सब सीख सकती हो। सच? लेकिन मुझे शायद थोड़ी दिक्कत होगी। नहीं भाभी, मैं सिखाऊंगी ना आपको। चलो अभी करके दिखाती हूँ, फिर आप करना। प्रीति रेखा को सिखाती है। रेखा पहली बार इस्तेमाल करती है और खुशी से खिल उठती है। अरे वाह, सच में कितना आसान है सब करना। इसे यूज करने से तो मेरी मेहनत के साथ साथ मेरा समय भी बच जाया करेगा। लेकिन अफसोस, मैं इसे खरीद नहीं सकती। कुछ दिन बाद प्रीति नीचे आती है तो देखती है रेखा तवे पर बारी बारी सबकी रोटियां सेक रही है। भाभी, आप सारी रोटियां एक साथ बनाकर क्यों नहीं रख देती, ऐसे बारी बारी क्यों बनाती है? अरे प्रीति, अगर पहले से बनाकर रख दूंगी तो रोटियां ठंडी हो जाएगी। घर में सबको गर्मा गर्म रोटियां पसंद है, इसलिए जब जो खाता है तब उसके लिए रोटी बना देती हूँ। भाभी, कैसरोल में रखो ना, उसमें रोटियां गर्म ही रहती है। रुको, मैं ऊपर से लाती हूँ। प्रीति ऊपर से लाकर देती है और रेखा उसमें रोटियां रखकर देखती है। अरे ये तो सच में गर्म ही रही, मेरा टाइम भी बचा और सबको गर्मा गर्म रोटियां भी मिल गई। रेखा जब भी प्रीति की हाईटेक चीजों को देखती, उसका मन भी उन्हें इस्तेमाल करने का होता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन प्रीति देखती है रेखा हाथ से बर्तन मांज रही है और हाथों की त्वचा भी फटी हुई है। भाभी, आपके हाथ तो पूरे खुरदुरे हो गए, और ये क्या, आप बर्तन धोने के लिए राख का इस्तेमाल कर रही हैं? आपको पता ही आपकी स्किन के लिए कितनी खतरनाक है। आप ये सब क्यों करती हैं? डिश वॉशर क्यों नहीं लगवाती? डिश वॉशर क्या होता है? भाभी, वो एक तरह की मशीन है, उसमें बर्तन लगा दो, पानी और साबुन डालो और सब अपने आप साफ हो जाता है। सच में ऐसा होता है? प्रीति की बातों को सुनकर रेखा को हैरानी होती है। कुछ दिन बाद, भाभी कहाँ है आप? देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देखिए, उस दिन मैंने बताया था ना डिश वॉशर के बारे में। देखो, आज मैं आपके लिए डिश वॉशर लेकर आई हूँ। अब आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ भी मुलायम हो जाएंगे। प्रीति, तो इतना क्यों कर रही है? क्यों परेशान हो रही है मेरे लिए? तूने तो जैसे ठान ली है कि मेरी पूरी रसोई बदल कर रख देगी। भाभी, एक बात बताएंगी? आपको मम्मी ने कभी टोका नहीं कि चूल्हे के धुएं से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी? क्यों आप अब तक उसी चूल्हे पर रोटियां सेकती है, जबकि अब तो सबके घरों में गैस चूल्हे हैं? ऐसी बात नहीं है प्रीति, मुझे बस चूल्हे पर ही रोटियां बनानी आती है, इसलिए माँ जी ने कभी कुछ नहीं बोला। आप चाहेंगी तो सब सीख लेंगी। आप गैस बुकिंग करने का सोचिए अब से। कौन कराएगा? किसके पास टाइम है? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। ठीक है, आप मत सोचिए, मैं आपके लिए गैस की बुकिंग करवाती हूँ। अब से आप गैस पर खाना बनाएंगी। कुछ ही दिनों में सिलेंडर का कनेक्शन आ जाता है। प्रीति रेखा को गैस चलाना सिखाती है और रेखा खुशी से चकित हो जाती है। तभी कमला देवी सब देख लेती है। प्रीति, ये क्या कर रही है तू? उसे जैसे काम करना आता है वैसे करने देना, क्यों उसकी आदतें बदल रही है? मम्मी जी, ये रोज की जरूरत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, भाभी को उनके साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता, भैया के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। मैंने आज तक भाभी को कभी भी भैया के साथ घूमते जाते नहीं देखा। कैसे जाएंगी? चूल्हे चौके से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे तू इसकी आदतें बदलने पर क्यों तुली हुई है? रोटियों को कैसरोल में रखना सिखा दिया, गर्मा गर्म बनाकर खिलाती थी, लेकिन अब तो। मम्मी जी, जरा सोचिए ना, भाभी बार बार अलग से रोटियां बनाती है, सबको देती है, फिर इंतजार करती है, फिर नहीं बनाती है। उनका पूरा दिन बस रसोई में निकल जाता है। उनके लिए भी तो जिंदगी में और कुछ है, बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ बैठना, हंसना बोलना, ये सब भी तो जरूरी है ना। रेखा चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में चमक है, जैसे पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई हो। एक दिन रेखा और प्रीति किचन में बैठी बातें कर रही थी, तभी प्रीति, धीरे धीरे तुमने मुझे रोजमर्रा की इतनी चीजें सिखा दी है। पहले तो मुझे लगता था ये सब मेरे बस की बात नहीं है, पर अब समझ में आ रहा है इन चीजों से काम भी जल्दी निपटता है और समय भी बचता है। मुझे अपने बच्चों और परिवार के लिए भी वक्त मिल पा रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया। भाभी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो मेरा बहुत दिल दुखने लगा था।
सुबह 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक बस रसोई और काम में लगे रहती थी आप। अपना वक्त तो आपके पास था ही नहीं। हाँ प्रीति, गांव में जब मैं पली बढ़ी वहां तो यही सिखाया गया था। माँ भी इसी तरह काम करती थी, तो मैंने भी सोचा यही सही तरीका है। लेकिन अब महसूस होता है कि बिना वजह मेहनत कर रही थी मैं। भाभी, मेहनत करने में बुराई नहीं है, पर समझदारी से मेहनत करना जरूरी है। यही तो फर्क है गांव और शहर की सोच में। अब आप देखो, फ्रिज आ गया, सब्जियां खराब नहीं होती, कैस्ट्रोल है, रोटियां गर्म रहती है, गैस है तो धुएं से आपकी आंखें नहीं जलती, और सब कुछ जल्दी जल्दी भी होता है। सच कहूं प्रीति, जब मैंने पहली बार गैस पर रोटी बनाई ना तो लगा जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। अब तो बच्चों के साथ बैठकर मैं थोड़ी देर हंस बोल लेती हूँ। पहले तो बस इंतजार करती रहती थी कि सब खा ले फिर मैं खाऊंगी। मैं जानती थी भाभी, इसलिए मैंने ठान लिया था कि आपको ये सब सिखाना ही है, क्योंकि आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो थोड़ा सुकून चाहिए। प्रीति, तुम मेरी छोटी बहन बनकर आई हो इस घर में, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए कभी कोई इतना सोचेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाभी, इसमें धन्यवाद कैसा? एक तरफ बहन भी बोल रही है और दूसरी तरफ धन्यवाद भी दे रही है। बहन होने का मतलब यही तो है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। प्रीति, सच कहूं, तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अब मुझे लगता है मैं सिर्फ घर की नौकरानी नहीं हूं, बल्कि एक पत्नी, एक माँ और एक इंसान भी हूँ। यही तो मैं चाहती थी भाभी, कि आप भी वक्त निकालकर बच्चों के साथ खेलो, पति के साथ 2 बातें करो, और सबसे जरूरी अपने लिए भी जियो। हाँ प्रीति, अब मैं समझ गई हूँ, काम को स्मार्ट तरीके से करना ही असली गृहिणी होने की पहचान है। बिल्कुल भाभी, और अब देखना, आपसे ज्यादा स्मार्ट बहू पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। दोनों हंस पड़ती है, माहौल हल्का और अपनापन भरा हो जाता है।